गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, उसके कंटिन्यूएशन में ही एक वीडियो है अपना एफएम का, फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, एक्चुअली वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था और कैमरा बंद पड़ गया पहले से ही, तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। हालांकि इसके जैसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था इसके पहले की क्लास में, तो सिमिलर क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ध्यान से देख लेना, सबको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अपने पास क्या बोला है, हमें बोला है डिटरमाइन द डिफरेंस इन द एलिवेशंस। ये हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट और टोटल एनर्जी लाइन का क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने देखा था एक क्वेश्चन ऐसा, उसकी कंटिन्यूएशन में। ठीक है, बोला है डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशंस बिटवीन द वाटर surfaces in two tanks which are connected by a horizontal pipe of diameter 300 mm and length 400 मीटर। दो टैंक्स है, एक टैंक दूसरा टैंक, दोनों टैंक के बीच में जो वाटर के लेवल का डिफरेंस है ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। दोनों टैंक्स के बीच में जो वाटर के लेवल का डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला, यानी यहाँ का हेड माइनस यहाँ का हेड इक्वल्स टू कितना, h1 माइनस h2 इक्वल्स टू कितना। हालांकि आपको पहले ये दिया नहीं था, इन्होंने क्वेश्चन पूछते वक्त क्या किया, दोनों क्वेश्चन को एक साथ किया हुआ है। पहले ये दिया नहीं था h1 इक्वल्स टू हाउ मच, सिर्फ ये h1 था, कितना है ये पता नहीं था, तब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तब अपने पास h1 कितना है कुछ पता नहीं। ठीक है, तो डिफरेंस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था, लेकिन आगे बढ़ते हैं अपन क्या है। डायमीटर ऑफ पाइप, ये दोनों टैंक्स को ज्वाइन करने वाला पाइप है, वो पाइप की डायमीटर अपने पास 300 mm दी है, लेंथ भी दी है पाइप की, तो डेटा में लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ पाइप इक्वल्स टू 300 mm, मीटर में करेंगे तो 0.3 मीटर, लेंथ ऑफ पाइप 400 मीटर में ही दी हुई है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बोला डिस्चार्ज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इज 300 मीटर्स पर सेकंड। डिस्चार्ज को लीटर्स पर सेकंड में दिया था, तो मीटर के ऊपर सेकंड में करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्चार्ज मिल गया। उसके बाद बोला है टेक कंसीडर ऑल लॉसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंसीडर ऑल लॉसेस, सभी के सभी लॉसेस कंसीडर करने हैं, यानी मेजर प्लस माइनर दोनों भी तरह के लॉसेस हमको कंसीडर करना। आगे बोला है also take value of f equals to 0.008, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की आपको वैल्यू दी है 0.008 स्मॉल f। बोला है also draw the hydraulic gradient line and total energy line। We are interested in this question actually, we are interested in drawing the hydraulic gradient line and total energy line, right। आज का जो अपना इंटरेस्ट है इसमें TEL और HGL ड्रॉ करने का, राइट। बाकी तो वो क्वेश्चन हमने इसके पहले ही सॉल्व किया था। चलो अगर पहले का सॉल्व करना है तो क्या करेंगे अपन, इसके पहले किया था हमने, क्या किया था, ये दोनों टैंक्स के फ्री सरफेस पे दो पॉइंट्स कंसीडर किए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, और वहां पर हमने क्या किया, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया था। वहां पर हमने क्या किया था, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया था। पॉइंट नंबर 1 और 2 पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। पॉइंट नंबर 1 और 2 कहां कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट इसके फ्री सरफेस पे, दूसरा पॉइंट इसके फ्री सरफेस पे, दोनों पॉइंट्स को बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन द एलिवेशंस ऑफ लिक्विड्स इन टू टैंक्स। इसका इस टैंक के अंदर कितना हेड है, उस टैंक के अंदर कितना हेड है, दोनों के बीच में डिफरेंस मिल जाएगा। और डिफरेंस हमें मिला था, हमने कैलकुलेट किया था, तो h1 h2 40.537 मीटर, राइट। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी पाइप के अंदर से कितना फ्लूइड फ्लो होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी है उसकी जरूरत पड़ी थी। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, राइट। तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपने पास है, कितना है अवेलेबल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अपने पास 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड है डिस्चार्ज, और वेलोसिटी एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कितना होगा, π/4 d स्क्वायर, π/4 d है 0.3 मीटर, π/4 d स्क्वायर। तो वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 4.22 मीटर पर सेकंड। आप कैलकुलेशन से कैलकुलेशंस करके देख सकते हो, 4.22 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी मिलेगी, राइट। सो पाइप से फ्लो होने वाली वेलोसिटी भी मिल गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कितने लॉसेस हो रहे हो देखना पड़ेगा। जब फ्लूइड इस टैंक से इस टैंक तक फ्लो हो रहा है तो बीच में कितने लॉसेस होंगे, कौन से लॉसेस होंगे। सबसे पहले तो एंट्री करते हुए एक लॉस हो जाएगा, कौन सा, एंट्री लॉस। तो मैंने यहाँ पर लॉसेस कैलकुलेट किए हुए दिख रहे हैं, ऑल लॉसेस आर कैलकुलेटेड। सबसे पहले
फ्लूइड यहां से एंट्री करेगा। पहले फ्लूइड के पास कितनी एनर्जी थी? अब देखो दूसरा क्वेश्चन जब पूछा आपको आल्सो ड्रॉ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन, तब आपके पास क्या दिया हुआ है? तब अपने पास ये H1 इक्वल टू दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में, H1 इक्वल टू हाउ मच? 50 मीटर। H1 इक्वल टू 50 मीटर, यानी यहाँ का जो हेड है इस टैंक नंबर 1 का कितना फ्लूइड है यहाँ पर, H1 इक्वल टू 50 मीटर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। अब क्या करें, शुरुआत में देखो, एकदम शुरुआत में यहाँ पाइप के अंदर पहले टैंक के अंदर कितना लिक्विड है, कितना हेड ऑफ लिक्विड है, तो इतना 50 मीटर, राइट। तो मैं अगर पॉइंट नंबर 1 कंसीडर करूं तो कितना टोटल एनर्जी होगा वहां पर, कितनी टोटल एनर्जी होगी पॉइंट नंबर 1 पे फ्री सरफेस पे, वो होगी 50 मीटर, राइट। अपन देखेंगे बाद में कैसे। पहले अपन क्या करते हैं, जितने लॉसेस हुए हैं इस टैंक से उस टैंक तक जाने में फ्लूइड के कितने लॉसेस हुए हैं, कितने एनर्जी लॉसेस हुए, वो पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले तो एंट्री के लॉस हुआ कितना, 0.5 v²/2g, वेलोसिटी थ्रू द पाइप इज v, 0.5 v²/2g लॉस हुआ, तो वो कितना आ गया, इतना 0.459, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना लॉस आया है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड यहां से यहां फ्लो हो रहा है पाइप में से, तो पाइप में से जब फ्लूइड फ्लो होता है तो वहां पर फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। कितने होते हैं वो फ्रिक्शनल लॉसेस? डार्सी-विस्बैक इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किए थे, Hf = 4FnV²/2g। तो उस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शनल लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, राइट। उस फार्मूले से हम फ्रिक्शनल लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, कितने आ जाएंगे वो, अगर वो वैल्यूज पुट अप करते हैं 4FnV²/2gd में, तो कितना आ जाएगा वो, दैट विल बी इक्वल्स टू 39.16 मीटर। फ्रिक्शनल लॉस विल बी 39.16 मीटर। उसके बाद कहां पर लॉस हो रहा है, अब फ्लूइड यहां तक पहुंच गया है, अब एग्जिट करने वाला है फ्लूइड, तो एग्जिट पे लॉसेस होते हैं, एग्जिट लॉसेस। अब हो सकता है फ्लूइड फ्रीली एटमॉस्फेयर में गिर रहा है या किसी दूसरे टैंक पे जा रहा है। एग्जिट करते वक्त मैंने माइनर एनर्जी लॉसेस पढ़ाते वक्त ये सब एक्सप्लेन किया था। एग्जिट करते वक्त हो सकता है फ्लूइड फ्रीली एटमॉस्फेयर में फ्लो हो रहा है, या हो सकता है किसी दूसरे टैंक में हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरे टैंक पे जा रहा है, फ्रीली एटमॉस्फेयर में जाए या किसी दूसरे टैंक में जाए, लॉसेस तो होने वाले। एग्जिट लॉसेस कितने होते हैं, एग्जिट लॉसेस v²/2g, एग्जिट पे वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी पाइप में है उतनी, v²/2g से लॉस कितना आएगा आपका, एग्जिट लॉसेस इक्वल्स टू 0.918 मीटर, कितना लॉस आया। तो पहला लॉस एंट्री लॉस, दूसरा फ्रिक्शनल लॉस, तीसरा एग्जिट पे लॉस, तीनों लॉसेस कैलकुलेट कर लिया आपने, राइट। तीनों लॉसेस कैलकुलेट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या है, टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करनी है। तो शुरुआत करते हैं। टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे कंसीडर किया है, पॉइंट नंबर 2 एंट्री होते वक्त कंसीडर किया है, पॉइंट नंबर 3 एग्जिट पे, और पॉइंट नंबर 4 फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक 2। यहाँ पर दूसरे टैंक के फ्री सरफेस पे मैंने पॉइंट नंबर 4 कंसीडर किया। इसके पहले के क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, राइट। तो अब क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे मेरे पास कितनी टोटल एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे। कौन से पॉइंट पे, 1 2 3 4, ये सभी पॉइंट्स पे शुरुआत करते हैं। टोटल एनर्जी के कैलकुलेशंस कर लेते हैं। टोटल एनर्जी कैलकुलेशंस, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ करनी है पहले, उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करनी है। टोटल एनर्जी कैलकुलेशंस में पहले पॉइंट पे मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के कितनी टोटल एनर्जी हेड होगा, कितना टोटल एनर्जी हेड होगा, तो टोटल एनर्जी हेड विल बी इक्वल्स टू प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड। डाटम आपने कहां कंसीडर किया, ये सेंटर ऑफ पाइप पे, दिस इज योर रेफरेंस लाइन और दिस इज योर डाटम लाइन। तो देखो वहां से अपना पोटेंशियल हेड कितना हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 का, 50 मीटर, राइट। सो इस पॉइंट नंबर 1 की टोटल एनर्जी हेड मतलब प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड। वहां का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम गेज प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। तो गेज प्रेशर सिस्टम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है, राइट। तो अपने गेज प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कंसीडर कर लिया। वेलोसिटी वहां पर नहीं है। अब देख लो, मैंने इसके पहले भी समझाया था कि जब भी फ्लूइड के सरफेस का टैंक के अंदर आपने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया फ्लूइड का, तो वहां पर बहुत स्लोली वो फ्लो होने वाला है। लेकिन पाइप के अंदर कंसीडर करोगे तो पाइप के अंदर जो भी लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो फास्ट मूव करेंगे क्योंकि पाइप के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी। लेकिन ये टैंक के अंदर जो भी अपने फ्लूइड कंसीडर किया
वहां पर वेलोसिटी काफी कम होगी, तो वो वेलोसिटी अपन नेग्लेक्ट कर लेंगे, चाहे वो ये टैंक हो या यहाँ का टैंक हो, यहाँ का फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, तो वो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वहां की वेलोसिटी हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। प्रेशर भी नेग्लेक्ट किया, तो बचा कौन? Z1, राइट। Z1 मतलब कितना? 50 मीटर। इस पॉइंट का पोटेंशियल हेड पॉइंट नंबर 1 का 50 मीटर, तो टोटल एनर्जी वहां की कितनी मिल गई? 50 मीटर मिल गई। H1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी हेड एट पॉइंट नंबर 1 इक्वल्स टू कितना मिला? 50 मीटर मिला, राइट। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर मतलब कौन सा? एंट्री हुई है तब। अब मान लो जो पॉइंट नंबर 1 की टोटल एनर्जी हेड है उसको रिप्रेजेंट करता है पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर 1 की या फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की टोटल एनर्जी कितनी है ये दिखाने के लिए हमने कौन सा पॉइंट यूज किया है? पॉइंट नंबर ए, राइट। यहां पर मैंने लिखा है लेट पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 मतलब कौन? फ्री सरफेस। पॉइंट नंबर 1 मतलब कौन? फ्री सरफेस ऑफ टैंक 1, राइट। पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1। उसके बाद अभी सेकंड पॉइंट की कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट कहां पर है? यहां पर। अब जब फ्लूइड यहां से एंट्री कर रहा है तब कुछ एनर्जी लॉस होगा। कितना एनर्जी लॉस होगा? एंट्री लॉस के बराबर। कितनी हुई लॉस एंट्री के वक्त? 0.459 मीटर। तो अगर पॉइंट नंबर 2 पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है ये आपको पूछा, तो आप बोलेंगे वहां का प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस टोटल हेड, सॉरी प्लस डाटा हेड। लेकिन इसके लिए अपने पास प्रेशर वगैरह सब बाकी की कैलकुलेशंस करने के लिए अपने पास ये नहीं, वैल्यूज नहीं है। हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1 पहले फ्री सरफेस पे कितनी एनर्जी अवेलेबल थी माइनस एंट्री करते वक्त कितना लॉस हुआ, इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो पॉइंट 2 पे कितनी बची वो मिल जाएगी, राइट। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2 इक्वल्स टू पॉइंट नंबर 1 माइनस बीच का लॉस। 1 और 2 के बीच में कौन सा लॉस हुआ? एंट्री का लॉस। सो H1 माइनस HI इक्वल्स टू 50 माइनस 0.459। तो पॉइंट नंबर 2 पे कितनी एनर्जी बची है? 49.54 मीटर। इतने टोटल एनर्जी बची। अब ये पॉइंट नंबर 2 के टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट यूज किया, कौन सा? बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट। यहां पर लिखा भी है लेट पॉइंट बी रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2। और ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी नीचे है उसके, राइट। बी तक पहुंच गए। फिर नंबर 2 से 3 जाते हो बीच में कौन सा लॉस हुआ है? बीच में कौन सा लॉस हुआ है? फ्रिक्शनल लॉस। बीच में फ्रिक्शनल लॉस हुआ है, तो कितना लॉस आएगा? फ्रिक्शनल लॉस 39.16। अब मुझे पॉइंट नंबर 3 पे कितनी एनर्जी अवेलेबल है ये कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट नंबर 2 पे कितनी थी माइनस बीच में कितनी लॉस हुई इक्वल्स टू बची हुई, राइट। मतलब H3 इक्वल्स टू H2 माइनस फ्रिक्शनल लॉस बोल सकते हो। H3 इक्वल्स टू H2 माइनस HF। तो कितना बचा? H2 इतना था, HF इतना था, बची कितनी? थर्ड पॉइंट पे 10.381 मीटर। सो पॉइंट नंबर 3 पे कितनी एनर्जी है? 10.381 मीटर। अब यहां की जो पॉइंट नंबर 3 की एनर्जी रिप्रेजेंट करनी है उसके लिए मैं पॉइंट नंबर C को यूज कर रहा हूं। नाउ मैंने लिखा नीचे लेट पॉइंट C represents total energy at point number 3. Point C represents total energy at point number 3. अब बीच में कितना लॉस हुआ था? देखो लॉसेस के बाद से अपन लिख लेते हैं वहां पर। पॉइंट नंबर 2A 1 to 2 जाते हुए बीच में कौन सा लॉस हुआ? बीच में लॉस हुआ है एंट्री लॉस HI, राइट। और फिर 2 to 3 के बीच में कौन सा लॉस हुआ है? फ्रिक्शनल लॉस। तो ये अगर ये आप लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ये हाइट कितनी आ जाएगी? दिस हाइट विल बी इक्वल्स टू HF फ्रिक्शनल लॉस। दिस हाइट इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल लॉस। C तक पहुंच गए, पॉइंट नंबर 3 तक पहुंचे। उसके बाद वो दूसरे टैंक में गिर गया, लिक्विड दूसरे टैंक में चला गया, लेकिन एग्जिट के वक्त कुछ लॉस हुआ होगा। तो एग्जिट का लॉस करने के बाद जो हेड बचेगा, जो एनर्जी बचेगी, दैट विल बी टोटल एनर्जी अवेलेबल इन टैंक नंबर 2 और टोटल हेड अवेलेबल इन टैंक नंबर 2। सो मैं क्या करता हूं फिर? H4 मतलब फोर्थ पॉइंट इस फ्री सरफेस के ऊपर कंसीडर किया है, वहां पर कितनी एनर्जी अवेलेबल बची है? 3 तक आते आते अपने पास कितनी बची थी? H3 इक्वल्स टू समथिंग। अब 4 पे यानी आने के बाद एग्जिट लॉस हुआ है, तो उस एग्जिट लॉस को माइनस करके कितनी बची है एनर्जी देखते हैं। एनर्जी एट नंबर पॉइंट 4 इक्वल्स टू दिस H3 माइनस एग्जिट लॉस। एग्जिट लॉस होता है v²/2, जीतू आ गया 0.918। तो बचा कितना फिर? फाइनली अपने पास
बचा 9.463 मीटर। फाइनली अपने पास टैंक नंबर 2 में कितना हेड बचा 9.463 मीटर। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डी पॉइंट यूज किया। दिस एनर्जी एट पॉइंट नंबर 4 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट नंबर डी। तो ये आपको डी दिख रहा है, राइट। तो डी कहां पर होना चाहिए, फ्री सरफेस ऑफ वाटर होना चाहिए, इससे टैंक नंबर 2 के फ्री सरफेस ऑफ वाटर करना चाहिए, बराबर है। सो हर एक पॉइंट की आपको एनर्जी पता चल गई। ए बी सी डी, पॉइंट नंबर 1 की एनर्जी ए से रिप्रेजेंट की है, 2 की एनर्जी बी से रिप्रेजेंट की है, 3 की एनर्जी सी से रिप्रेजेंट की है, 4 की एनर्जी डी से रिप्रेजेंट की है। तो ए बी सी डी को मैंने ज्वाइन किया। A, B, C, D will represent your total energy line. This is your total energy line. जो आपका A, B, C, D लाइन दिखाई दे रही है, this is your total energy line, right? क्योंकि इसमें क्या बताया आपको, हर एक पॉइंट की टोटल एनर्जी के बारे में बताया। कौन सी लाइन, A, B, C, D, लाइन A, B, C, D is total energy line, right? ये कौन सा गैप, ये जो गैप है आपको, ये कौन सा, ये लॉस कौन सा है, this is your exit loss, HO. This is your exit loss, HO, right? HO बोल सकते हैं। सब कुछ होने के बाद कितना हेड बचा लास्ट में, पॉइंट नंबर 4 पे इतना हेड बचा। कितनी एनर्जी बची, टोटल एनर्जी हेड, ये टोटल एनर्जी 9.463, यानी इस पाइप में कितना हेड बचा या कितनी एनर्जी बची, सॉरी इस टैंक में कितनी एनर्जी बची, या टोटल हेड अवेलेबल इन दिस टैंक विल बी इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू 9.463 मीटर। अब आपको सबसे शुरुआत में जो इसके पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तब हमने H1 H2 सॉल्व किया था। अब अगर यहाँ पर आप H1 H2 सॉल्व करके देखेंगे, H1 H2 कितना था 40.537। अब यहाँ पर भी H1 मतलब 50 माइनस H2 इक्वल्स टू 9.46, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर से इतना ही आ जाएगा, आप देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो ये टोटल एनर्जी लाइन हो गई। इसके बाद हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप जानते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में कितने का डिफरेंस होता है, वेलोसिटी हेड का। क्योंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है, दैट लाइन इज लाइन व्हिच जॉइंस द piezometric heads at different points in the fluid flow। जो फ्लूइड फ्लो में अलग अलग पॉइंट्स है, उन अलग अलग पॉइंट्स के piezometric heads को ज्वाइन करने वाली लाइन मतलब अपनी होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स जो होते हैं फ्लूइड फ्लो में, उनके टोटल एनर्जी को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन तो कैलकुलेट अपन ड्रॉ कर चुके हैं, अभी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करनी है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच में डिफरेंस होता है कितने का, वेलोसिटी हेड का। तो मैं क्या करता हूं, B से नीचे जाना है। आप तो जानते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन टोटल एनर्जी लाइन के नीचे होगी और हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर अपने टोटल एनर्जी लाइन के बाद हाइड्रोलिक लाइन कैलकुलेशन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैलकुलेशंस करने के, हालांकि यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशंस कोई करना नहीं है। तो आप जानते हैं मुझे कितने से नीचे आना पड़ेगा, यहाँ से B पॉइंट से वेलोसिटी हेड का डिफरेंस है तो v²/2g से नीचे आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, B के बाद मतलब B के नीचे आ जाता हूँ, कितने से, B से नीचे आ जाता हूँ कितने से, वेलोसिटी हेड से, यानी v²/2g से। तो BE इक्वल्स टू कितना लेना पड़ेगा, BE इक्वल्स टू v²/2g कितना लेंगे फिर, BE इक्वल्स टू v²/2g यानी 0.918 मीटर। उतने से आप नीचे आ जाएंगे तो आपको E पॉइंट मिल जाएगा। E पॉइंट पे पहुंच गए, राइट। अब E से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्यों, हम जानते हैं क्योंकि टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। सो ED पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली BC को। सेकंड पॉइंट लिखा है ड्रॉ पैरेलल लाइन EF, सॉरी ED नहीं EF, पैरेलल लाइन EF टू BD। जो पहले अपनी BD लाइन थी उसको ही पैरेलल लाइन ज्वाइन कर ली, ED ही हमने ज्वाइन किया एक्चुअली, EF नहीं ED, राइट। ED हमने ड्रॉ कर लिया पैरेलल लाइन, इसको BD को। सो दैट पैरेलल लाइन ED इज पैरेलल टू BD। दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। कौन सी लाइन है वो, ED, राइट। तो ये आपके टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस हो गए। दीज आर योर टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक भी खत्म हुआ और ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ।
कल की क्लास में अपन देखेंगे साइफन क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा बचपन में, या कई बार आपने घर में भी देखा होगा कि हम कभी कभी वो टैंक में से पानी निकालने के लिए क्या करते हैं, एक पाइप उसके अंदर डाल देते हैं। तो पाइप उस टैंक के अंदर इमर्स करते हैं और इधर से थोड़ा अपन क्या करते हैं, खींचते हैं। अपने खींचते मतलब क्या करते हैं, वहां पर आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो पाइप के अंदर। क्या कर रहे हो आप, पाइप के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो। हालांकि पंप का भी यही प्रिंसिपल है। पंप भी क्या करता है, जो पंप का इंपेलर घूमते रहता है, अपन उसको पावर सप्लाई करते हैं, इंपेलर घुमाते हैं पंप का। तो इंपेलर घूमने के बाद वहां की वो हवा निकाल देता है, वहां की एयर को इवैक्यूएट करता है, तो वहां पर वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम यानी क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट करता है। तो उसकी वजह से वो पानी अंदर खींचा जाता है और वहां से आपको बाहर पानी मिलता है। तो साइफन में भी आप क्या करते हैं, टैंक में एक पाइप इमर्स करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा खींचते हैं अपने मुंह से, तो पानी आ जाता है और उसके बाद वो पानी बहना शुरू हो जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि आप जब खींचते हैं तो वहां पर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम की वजह से पानी टैंक के बाहर आ जाता है अपने आप, कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं। तो वो प्रिंसिपल, मतलब वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो किस तरह से वर्क करता है, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस क्लास को सॉल्व करते हैं, फिर से मिलते हैं कल की क्लास में। इस क्लास को अच्छे से देख लेना और इसको हर एक पॉइंट प्रॉपर्ली नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन में। तो अच्छे से देख लेना सब कुछ और नोट भी कर लेना प्रॉपर्ली। So thank you so much. See you soon in the next class. Thank you.